जय श्री राम। मेरा आज का ये टॉपिक अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हॉट रहने वाला टॉपिक है ये। हमेशा रोज़ाना नियम से अगर देखें तो हमारे पास कोई ना कोई मैसेज, व्हाट्सएप कमेंट्स या ऑन कॉल आता है जिसमें व्यक्ति कहता है मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी नौकरी छूट गई है, मुझे नौकरी कब मिलेगी, मैं नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, मेरी नौकरी कब लगेगी, पहली बार नौकरी कब लगेगी। यानी अब मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी है तो क्या मुझे अब नौकरी मिल जाएगी। या जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि बहुत समय से मैं एक ही जगह पर काम कर रहा हूँ, क्या मेरा कहीं दूसरी नौकरी मिल जाए तो तरक्की हो जाए या मेरा प्रमोशन हो जाए। यानी ये सवाल सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की बात करें या ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, 70 से 80% जनसंख्या जो है वो नौकरी ही कर रही है। बाकी उन सब के ऊपर जो रूल कर रहे हैं वो लगभग 30% जनसंख्या ऐसी है जो व्यापार करती है, जो बाकी 70-80% लोगों को नौकरी देती है। तो आइए इसी सब्जेक्ट को आज लेकर आगे चलते हैं कि हमारा टॉपिक ही सिर्फ ये है, नौकरी कब लगेगी, जॉब कब लगेगी, प्रमोशन कब होगा या तरक्की कब होगी। लगभग इसके सेम ही फॉर्मूले होते हैं। हमें एग्जैक्टली यहाँ देखना यह है कि कब हमारे जीवन में एक ऐसी दशा आएगी जिसमें हमें धन के संकेत मिलेंगे। किसी ने कहा नौकरी कब मिलेगी, तो नौकरी मिल तो गई लेकिन नौकरी में सैलरी 1 महीने बाद आती है, और जब 1 महीने बाद सैलरी आती है तो हमें ऐसी दशाओं से संपर्क बनाना है जो कहीं ना कहीं धन से संबंधित हों। क्योंकि नौकरी का भाव एक अलग भाव है, कर्म का भाव एक अलग भाव है, धन का एक अलग भाव है, तरक्की का एक अलग भाव है। उसी सब चीज़ों को मैं आपको यहाँ लगन कुंडली के साथ साथ दशमांश कुंडली के नियमों से ही समझाऊंगा। और ये नियम इतने ज़्यादा सरल और आसान होंगे कि एक व्यक्ति अगर अपनी कुंडली उठा के रख ले सामने और उसको कब पहली नौकरी लगी वो इन वाले फॉर्मूलों को उसमें लगा दे तो वो समझ जाएगा कि मेरी नौकरी इसमें लगी। वो किसी दूसरे की कुंडली को देखकर भी बता देगा कि भाई तेरी नौकरी जब लगने वाली है या तेरा प्रमोशन जब होने वाला है। यानी आप अपनी कुंडली स्वयं निकाल लीजिए और जान लीजिए जो फॉर्मूले मैंने बताएं वो ही फॉर्मूले उसमें लागू होंगे। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं, बताते हैं आपको कि कब लगेगी नौकरी, कब मिलेगी आपको जॉब, कब होगा आपका प्रमोशन। देखिए, जब हम नौकरी की बात करते हैं, नौकरी का मतलब है कि आप किसी के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं, आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, आपके ऊपर आपका मैनेजर, जनरल मैनेजर, बॉस और उसका सीईओ, पता नहीं कितने लोग उसके ऊपर होंगे, लेकिन आप एक एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं। और जब एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं तो ये होता है जीवन का एक संघर्ष। इसीलिए किसी भी कुंडली के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी जो है ये छठा भाव होता है। छठा भाव नौकरी का होता है। जितने भी लोगों के जीवन में 6th हाउस ज़्यादा एक्टिवेट होता है वो लोग नौकरी के क्षेत्र में ही जाते हैं। यानी आपके जीवन में छठा भाव जो कि प्रतिस्पर्धाओं का भाव है, संघर्ष करने का भाव है, ये भाव जरूर मजबूत होना चाहिए। यानी छठा भाव सबसे पहला एक ऐसा भाव है जो नौकरी की इच्छा को दर्शाता है। माँ बाप कहते हैं नौकरी कब लगेगी, व्यक्ति कहता है नौकरी, भैया तुम क्या वाकई में ही नौकरी के लिए तैयारी कर भी रहे हो, क्या वाकई में ही तुम इतने मेहनती हो जो नौकरी के लिए तैयारी करते हो। क्योंकि नौकरी जब देखने चलोगे तो एक एक वैकेंसी के लिए 20-20 आदमी बैठते हैं, तो क्या उन 20 आदमियों में तुम ऐसी काबिलियत रखते हो जो उसमें तुम नौकरी के लिए अटेंड हो सको। तो उसके लिए छठा भाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए है कि ये अगर भाग्य स्थान से देखें तो ये 10वां है और 10वें स्थान से देखें तो ये भाग्य स्थान कहलाता है। इसलिए 6th हाउस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव हुआ नौकरी के लिए, क्योंकि एग्जैक्टली शुरुआत तो नौकरी की यहीं से होनी है, मेहनत तो यही होनी है। मैंने अभी बताया आपको, पहले तो मेहनत होगी, सैलरी तो 1 महीने बाद आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि छठा भाव या छठे भाव से संबंधित दशाएं होनी चाहिए। छठे का स्वामी छठे घर में बैठा हो, छठे घर के स्वामी अपनी राशि को देख रहा हो, या ये कह सकते हैं छठे घर की महादशा चल रही हो, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये व्यक्ति जॉब प्रोफाइल में जाता दिख रहा है, ये नौकरी करेगा, इसको नौकरी मिलेगी, क्योंकि इसको ऐसे ग्रह की दशा चलती है। दूसरा, हम दशम भाव को कर्म स्थान मानते हैं। दशम भाव, ये जो दशम भाव है ये यश, मान, सम्मान, कीर्ति, ख्याति, प्रसिद्धि, काम करने का स्थान, कर्म करने की जगह, नौकरी, व्यापार, मान सम्मान, ये सभी के लिए आता है। हमारे रोजमर्रा के कर्म भी है, ये उस पर भी अप्लाई होता है जो बच्चा 12 साल का है, उस पर भी अप्लाई होता है जो 20 साल का, और उस पर भी अप्लाई होता है जो 40 साल का है, क्योंकि ओवरऑल हर व्यक्ति कर्म कर रहा है।
बच्चा पैदा हुआ, बच्चे ने पहली सांस ली, उसका कर्म शुरू हो गया। इसलिए आप सिर्फ 10th हाउस को कभी ये माने ही नहीं कि ये आपकी प्योर प्रोफेशनल लाइफ है। इसीलिए महर्षि पराशर जी कहते हैं कि दशमांश कुंडली का अध्ययन करो, कि दशमांश कुंडली आपको बताएगी कि आपकी नौकरी की क्या स्थिति रहने वाली है, आपके व्यापार की क्या स्थिति रहने वाली है, आपकी नौकरी या व्यापार में कितना मान सम्मान, कितनी ऊंचाई आपको मिलेगी। इसलिए हमें लगन कुंडली के दशम भाव के साथ साथ दशमांश कुंडली का दशम भाव देखना है, लगन कुंडली के छठे भाव के साथ साथ दशमांश कुंडली का छठा भाव देखना है, क्योंकि दशमांश कुंडली हमारा कार्य स्थल है। जब तक बच्चा 18, 20 साल, 22 साल का होता है तो अपने घर पे ही रहता है, वो पढ़ता है, कर्म करता है नॉर्मली, लेकिन जब वो काम करने के लिए जाता है तो उसके लिए D10 चार्ट उसका एक्टिवेट होने जाता है। इसलिए हमारा जो कर्म स्थली है वो D10 चार्ट है। जैसे हम लगन कुंडली का दूसरे भाव से धन देखते हैं, एकादश भाव से आमदनी या लाभ देखते हैं, पंचम भाव से बुद्धि देखते हैं, ज्ञान देखते हैं कि हम कितने कैपेबल हैं। मैं 10वीं पास हूँ, मुझे कोई 10-12 हज़ार की नौकरी देगा। मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे 20 हज़ार की नौकरी देगा। मैं बीटेक हूँ तो मुझे 1-2 लाख की नौकरी मिल सकती है। मैंने बीटेक के साथ MBA या मास्टर डिग्री कर लिया तो और ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। इसलिए 5th हाउस इसका आधार है, क्योंकि बिना बुद्धि के कोई काम होता नहीं। 1, 5, 9 ये लक्ष्मी त्रिकोण के भाव हैं। 9वां घर भाग्य का है कि मेरा भाग्य कितना साथ दे रहा है। 10वां भाव कर्म का, 11वां लाभ का। एग्जैक्टली यही नियम हमें दशमांश कुंडली में भी लगाना है कि दशमांश कुंडली का ये लगन है तो ये दूसरा भाव धन का है, हमारी बोलचाल का है, हमारी वाणी का है। हम प्रोफेशनल लाइफ में कैसी भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, हमारे कंपटीटर्स कौन है, हमारी बुद्धि कैसी चल रही है, हमारा भाग्य कैसा चल रहा है, हमारा कर्म और हमारे लाभ की स्थिति क्या है। तो हमें दशमांश कुंडली के 2, 5, 10, 11 देखने हैं ज़रूरी। दशम भाव से दूसरा भाव जो होता है वो 11वां है, यानी कर्म करके धन कमाना, इसलिए दशम से दूसरा भाव 11वां है। लगन से दूसरा भाव धन भाव होता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा धन है, यानी धन को वापस इकट्ठा करके संचय करना दूसरे भाव में आता है। जब मैं आमदनी करके कुछ पैसा जमा कर लेता हूँ, बचा लेता हूँ, तो वो मेरे दूसरे घर में आता है। वहीं 1, 5 लो लक्ष्मी त्रिकोण है। अब इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा मुख्य चीज़ होती है महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का संबंध। महादशा फॉर एग्जाम्पल शनि की चल रही है, अंतरदशा फॉर एग्जाम्पल बुध की चल रही है, तो शनि में बुध 3.25 साल का पीरियड है। लेकिन इस 3.25 साल में कौन सा पर्टिकुलर प्रत्यंतर दशा होगी जिसमें नौकरी मिलेगी कि भाई आपको इस 3 महीने में नौकरी मिल जाएगी, आपको इस 4 महीने में 100% नौकरी मिल जाएगी, तो वो दिखाती है प्रत्यंतर दशा। यानी महादशा सबसे बड़ी, अंतरदशा उससे छोटी, प्रत्यंतर उससे भी छोटी। तो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। अब आपके पास अगर आपकी कुंडली है तो कुंडली निकाल लो। मन में अगर ये सवाल आता है कि मेरी नौकरी कब लगनी है, तो हो जाओ शुरू। अभी बता देता हूँ आपको कैसे होगा ये सब। 2 हॉरोस्कोप मैं आपके सामने लगाऊंगा। ये दोनों ही हॉरोस्कोप हमारे मित्र भी हैं, हमारे क्लाइंट्स भी हैं, ये जिनका बर्थ डिटेल 16 अक्टूबर 1964 6:10 सुबह के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको दिया हुआ है। एग्जैक्ट प्लेस नहीं बताया गया, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। हमारे सामने कुंडली आती है कन्या लगन की कुंडली। कन्या लगन, लगन का मालिक बुध लगन में ही बैठा है, यानी व्यक्ति बली है, मजबूत है, स्वस्थ है, एनर्जेटिक है, बुद्धिमान है, योग्यता रखने वाला है, क्योंकि इसका बुध उच्च का है। वो बुध दशम भाव कर्म स्थान का मालिक भी है। अगर वो लगन का मालिक उच्च का है तो ये इससे भी उच्च का है। अब हमारा नियम क्या कहता है? हमारा नियम कहता है हम सबसे पहले नौकरी में छठा भाव देखते हैं। छठा भाव में बैठा है शनि अपनी ही राशि के अंदर, यानी व्यक्ति के अंदर प्रतिस्पर्धा की मजबूती है, लड़ने की मजबूती है, उसके भीतर योग्यता है कि वो जीवन में मेहनत करने के लिए तैयार है। उसको कहते हैं जी मैं तो मेहनत के लिए तैयार हूँ, मुझे कर्म तो मिले करने के लिए, मैं तैयार हो जाऊँगा। तो हमने छठा भाव देखा, व्यक्ति का मन लगेगा नौकरी करने में, क्योंकि उसके छठे का मालिक छठे घर में बैठा है। लगन का मालिक लगन में बैठा है, यानी ये व्यक्ति अपने जीवन में अपने बल पर कुछ करेगा, क्योंकि वो कर्म का मालिक होकर भी उच्च का है। लग्नेश लगन में बैठा है, आंख बंद करके कह दो ये व्यक्ति जीवन में अपने बल पे कुछ करके दिखाएगा। लग्नेश लगन को देखता है, कह दो कि ये व्यक्ति जीवन में कुछ करेगा।
और लग्नेश ही पीड़ित हो जाए, चंद्रमा ही खराब हो जाए, तो फिर व्यक्ति इधर उधर घूमता रहेगा, भटकता रहेगा, अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है लोगों की। 30, 40, 50 साल ऐसे निकल जाते हैं कि इन्होंने जीवन में कभी कुछ किया ही नहीं, कभी स्थिर रहे नहीं, ना व्यापार में स्थिर रहे, ना नौकरी में स्थिर रहे। तो ये एक बहुत मोटा सिद्धांत है जन्म पत्री देखने का। अब ये लगन कुंडली है, ये दशमांश कुंडली है। हम नियम लगाते हैं, इस व्यक्ति को जुलाई 1989 में एक बहुत अच्छी नौकरी मिली। वो नौकरी एक अच्छे कंपनी में मिली, घर से दूर मिली। उस समय दशा चल रही थी गुरु की महादशा, गुरु की अंतरदशा और बुध की प्रत्यंतर दशा। गुरु कहाँ बैठे हैं? सबसे पहले महादशा के मालिक को देखो, 9वें घर में बैठा है। 9वां भाव लक्ष्मी त्रिकोण भाव, 9वां भाव भाग्य का भाव। इससे क्या पता लगता है कि भी भाग्य जागृत होने की संभावना गुरु की दशा में है। वो सप्तम भाव का मालिक है। सप्तम भाव को हम पद प्राप्ति या नौकरी के लिए भी देखते हैं। तो सप्तम भाव का मालिक भाग्य स्थान में बैठा है। व्यक्ति जीवन में बृहस्पति की दशा में उसका भाग्य उदय होगा, उसको कर्म करने का मौका मिलेगा, उसको लक्ष्मी मिलेगी, क्योंकि वो त्रिकोण भाव में। बृहस्पति यहाँ से बैठ के लगन को देखता है, बृहस्पति यहाँ से बैठ के पंचम को देखता है। इसका मतलब अकेले बृहस्पति ने 1, 5, 9 लक्ष्मी त्रिकोण भावों से संबंध बनाया। अब यही ग्रह अंतरदशा में चल रहा है। अंतरदशा का मालिक भी बृहस्पति है, वो भी यही स्थिति है। और प्रत्यंतर दशा का मालिक कौन है? बुध। कौन है? बुध दशम भाव और लगन का मालिक होके उच्च का होके बैठा हुआ है। उच्च के ग्रह की दशा बृहस्पति भी उसे देख रहा है। इससे बढ़िया क्या होगा? साफ कह सकते हो भी आपको दशम भाव की महादशा मिल गई। गुरु बुध में इस व्यक्ति का करियर शुरू हुआ। 64 में ये पैदा हुआ। 25 साल की उम्र में एक बहुत शानदार पैकेज के साथ इस व्यक्ति को नौकरी मिली थी। अब आप समझ लीजिए 1989 में किसी को अगर लाखों रुपए की तनख्वाह का पैकेज मिले तो आप यही कहेंगे भी कुंडली में राजी हो गए, क्योंकि उस समय बहुत बड़ी बात थी। हाँ, घर से इन्हें दूर अवश्य जाना पड़ा, लेकिन गुरु बुध ने ये स्पष्ट रूप से दर्शाया। अब इसकी पुष्टि करने के लिए दशमांश कुंडली आती है। महर्षि पराशर जी ने कहा अगर लगन कुंडली में दिखाई दे और दशमांश में दिखाई ना दे तो समझ लो आपका काम होगा नहीं, लेकिन लगन के साथ दशमांश में भी दिखाई दे तो काम 100% होगा, कोई रोक नहीं सकता। अब दशमांश में भी हमें वही सेम नियम लगाने हैं कि बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति दूसरे घर में अपनी राशि में बैठा है। वो बृहस्पति 11वें का भी मालिक है और दूसरे का भी मालिक है, यानी 11वां घर लाभ का और दूसरा घर धन का, दोनों का ही मालिक बृहस्पति। बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति की ही अंतरदशा, और प्रत्यंतर दशा किसकी है? बुध की है। कौन है बुध? पंचम का मालिक होकर लगन में बैठा है, जिसके साथ सप्तम पद प्राप्ति का मालिक सूर्य बैठा है, जिसके साथ भाग्य और इसका योग कारक मालिक शुक्र बैठा है। इसलिए आप देखिए बुध यहाँ भी लगन में है, बुध यहाँ भी लगन में है। इसलिए बुध ग्रह जैसे ही आया उसने राइज कराया। इसलिए इस व्यक्ति को गुरु बुध की दशा में पहली नौकरी मिली और बहुत अच्छे पैकेज में मिली, घर से दूर मिली। लेकिन हमारा नियम क्या है? हमें सिर्फ ये देखना है कि पहले 5वें 9वें घर से संबंधित हो, 10वें एकादश और दूसरे घर से संबंधित ग्रह की महादशा, अंतर और प्रत्यंतर अगर आ गई तो भाई पैसा मिलेगा ही मिलेगा, नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। इसकी पुष्टि मैंने यहाँ भी करके दिखाई। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 2 जून 1960 1:30 AM इनका मुरादाबाद में जन्म हुआ है। अब इनकी कुंडली क्या है? मीन लगन की कुंडली है। बृहस्पति लगन के और कर्म के मालिक हैं और कर्म भाव में अपनी राशि में बैठे हैं। अब इसको कर्मेश कर्म भाव में मान लो तो कह सकते हैं हाँ भाई व्यक्ति कर्म करने की इच्छा रख रहा है। वहीं साथ में लगन का मालिक भी इसे समझ लो तो व्यक्ति कर्म करने की इच्छा रखता है, शारीरिक रूप से भी ठीक है, सब तरीके से बढ़िया है। अब सीधा दशा पे आते हैं। शुक्र बुध चंद्र में नौकरी मिली। शुक्र को देखो, सबसे पहले शुक्र पे उंगली रखो। शुक्र कौन है? शुक्र तीसरे और 8वें घर का स्वामी है। यहां बैठा है छठे घर के मालिक के साथ, तो छठा घर आ गया, नौकरी की कुंडली हो गई।
ये एग्जैक्ट पता लग गया कि नौकरी ही करेगा। ये शुक्र और सूर्य दोनों मिलकर भाग्य स्थान को देख रहे हैं, ये भी पुष्टि हो गई कि शुक्र इनका संबंध बन गया भाग्य स्थान से। तो शुक्र की महादशा चली, शुक्र यहाँ अपनी ही राशि में बैठे हैं, छठे घर के मालिक सूर्य के साथ बैठे। शुक्र के बाद अंतरदशा आती है बुध की। बुध वही सप्तम भाव का मालिक, पद प्राप्ति का मालिक है, अपने ही भाव में चौथे में बैठा है और दशम भाव को देख रहा है। दशम भाव में बैठे हैं गुरु, जो दशम के भी मालिक हैं, लगन के भी मालिक हैं, वो इसको देख रहे हैं। शनि लाभ का मालिक भी है, शनि भी इसे देख रहा है। यानी शुक्र बुध चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ गया? छठे घर में नौकरी के भाव में गया। यानी यहां से एक पुष्टि नजर आई, क्योंकि बृहस्पति को देखिए, बृहस्पति दशम का मालिक होकर चंद्रमा को देख रहा है, इसलिए चंद्रमा छठे घर में बैठ के नौकरी करा रहा है। अगर इस पे बृहस्पति की दृष्टि ना होती तो इनको नौकरी ना मिलती। इसका मतलब है शुक्र बुध चंद्र लगन कुंडली में दिखाई दिए। अब दशमांश कुंडली में लगा लो यही नियम। शुक्र कहाँ है? छठे भाव में अपनी ही राशि में बैठा है, इसके ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। इसके ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि है और शनि दूसरे भाव यानी धन भाव का मालिक है। यानी शुक्र छठे घर में बैठकर शनि से संबंध हो गया। इसका सीधा मतलब है कि धन से इसका संबंध बन गया। महादशा शुक्र की, अंतरदशा बुध की। बुध कहाँ है? 8वें घर में। यहां से बैठ के कहाँ देखता है? धन भाव को। यानी शुक्र का संबंध छठे भाव से और धन के मालिक से बना, बुध का संबंध धन से बना और चंद्रमा बैठा लाभ स्थान एकादश भाव के अंदर। इसका मतलब है कि शुक्र बुध चंद्रमा की दशा में नौकरी मिलती है। और यहां भी आप देखिए चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा में ही क्यों नौकरी लगी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लगन का मालिक बृहस्पति तीसरे घर से बैठकर 9वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है और शनि दूसरे घर का मालिक होकर चंद्रमा को देख रहा है। इसलिए शुक्र बुध चंद्र की दशा में व्यक्ति को पहली नौकरी मिली। उसने ये कहा कि शुरुआत की नौकरी प्राप्त करने में, क्योंकि उनकी उम्र महज 20 साल थी, तो कोई बहुत अच्छे स्तर की नौकरी नहीं मिली। लेकिन जैसे जैसे मेरा समय आगे चला वैसे वैसे मैंने जीवन में राइज बहुत किया, क्योंकि इनकी तो रिटायरमेंट वाली स्थिति है, तो रिटायर भी हो गए। लेकिन दशाओं का कनेक्शन आप देखिए, जो मैं आपको बार बार दिखाना चाह रहा हूं कि लगन कुंडली और दशमांश दोनों में वो स्थितियां दिखाई देनी चाहिए। और ये जो नियम है जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपकी कुंडली में लगने चाहिए। अब कोई भी व्यक्ति अगर ये सवाल पूछना चाहता है कि मेरी नौकरी कब लगेगी, जॉब कब मिलेगी, प्रमोशन कब होगा, तो देखिए इसके लिए ज्योतिषी तो लेगा चार्ज, मैं हूं या कोई और भी हो, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन है। बाकी अगर आप खुद इतनी बुद्धि रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, तो अपनी हॉरोस्कोप उठाइए, दशा देखिए, निश्चित आपको उस दौरान नौकरी मिलेगी। जो प्रिंसिपल्स हमने आपको यहाँ बताए और दर्शाए हैं, वही प्रिंसिपल हम भी अपनाते हैं, उसी से हम आपको बताते हैं। तो ये था मेरा आज का विषय, नौकरी कब लगेगी, जॉब कब मिलेगी, प्रमोशन कब होगा। यही नियम प्रमोशन पर भी लागू होते हैं। जय श्री राम।